नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वायराकी। आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। मैं जा रही हूं गोवर्धन पर्वत की पूजा करने, मतलब गोवर्धन पर्वत नहीं जा रही हूं। हमारी सोसाइटी में ही गोवर्धन की पूजा होती है। गोवर्धन पर्वत बनाए जाते हैं, तो उनके लिए कुछ मिठाई और फल लेना था, वो लिया। थैंक गॉड मेरा गला बिल्कुल ठीक है। रात बहुत अच्छे से हवन हुआ, आप सबका नाम लिया। हवन को YouTube के दोनों ही चैनल्स के दर्शन कराए। आज की जो कहानी है वो हर किसी को पता है। सबसे पहले गोवर्धन पर्वत की हार्दिक शुभकामनाएं। कहानी मुझे सुबह से डालनी चाहिए थी, पर आज मैं दिवाली उठाती हूँ, ऑफिस की भी, घर की भी, और तबीयत भी ठीक नहीं थी। रात को सोते सोते भी 4 बज गए थे, गला सही नहीं था, तो थोड़ा सा व्यस्त होने की वजह से आपको कहानी देर से सुना रही हूँ। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। यशोदा माँ तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ बना रही थी। कृष्ण भगवान ने पूछा, ये क्यों कर रही हो? तो उन्होंने बोला, पूरा गांव कर रहा है, क्योंकि हम जो है इंद्र की पूजा करेंगे दूध, दही, घी, शहद से, और उनको मनाएंगे ताकि वो अच्छे से अच्छी बारिश करें, तो हमारे अच्छे से अच्छे खेत लहराएं। भगवान ने कहा, लेकिन इंद्र तो बहुत घमंडी है, ना कभी सामने आता है, ना दर्शन देता है, और इंद्र के लिए ये पकवान बनाने से अच्छा कुदरत की, पर्वत की पूजा क्यों नहीं करते हो? गायों की पूजा क्यों नहीं करते हो? संस्कृति की पूजा क्यों नहीं करते हो? ये बात सुनकर गांव वालों ने कहा, हम क्या करें? तो बोले, गायों की पूजा करो। गाय से जो गोबर निकलता है, उन उपलों से हमें हमारा चूल्हा जलता है, उससे हमारा खाना बनता है, तो हमें गायों की और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जिस पर हमारी गायें लहराती हैं, चारा खाती हैं, और हमारा व्यापार बढ़ता है, हमें काम मिलता है। ये साक्षात है। कुदरत की पूजा करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा। ये बात जब इंद्रदेव को पता चली, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने झरझर बारिश कर दी। पूरे के पूरे मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत के पास गांव के अंदर बारिश ही बारिश होती रही। अपनी छोटी सी उंगली पर पर्वत को उठाया और गांव वासियों को बचाया, और वहीं पर सारा गांव और वहां की जीव जंतु भी उस पर्वत के नीचे रहे। लेकिन श्री कृष्ण भगवान बिल्कुल भी नहीं डरे, और उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने, यानी कि कुदरत की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, संस्कृति की पूजा, और उन्होंने गायों की पूजा, गायों के गोबर की पूजा करने की सलाह दी। उसी दिन से ये गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। इसे शुक्ल पक्ष की कार्तिक मास की प्रतिपदा के दिन किया जाता है, यानी कि दिवाली के अगले दिन इसे किया जाता है। ये पूजा अपने आप में बेहद ज़्यादा शुभ है, और इसके लिए हम गोवर्धन पर्वत जाकर भी पूजा कर सकते हैं, मथुरा, वृंदावन, या फिर हम अपने घर के आसपास गाय के गोबर से एक पर्वत या मनुष्य जैसी आकृति बनाते हैं, कड़ी चावल का भोग लगाते हैं, दूध, दही, घी और खील, पताशे, फुलियाँ और गाय रखते हैं। आज के दिन गाय दान करना, चाहे वो मिट्टी की हो, चाहे वो सोने की हो, बेहद ही ज़्यादा शुभ और बढ़िया कहा जाता है। ये पूजा वर्ष में एक बार होती है, लेकिन कुदरत और प्रगति की पूजा मैंने आपको बताया, इसकी वीडियो भी मैंने डाली है। उस वीडियो को यू मस्ट वॉच, उससे हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कल भाई दूज है, कल मैं आपको भाई दूज की कहानी सुबह ही सुना दूंगी, और आपकी जिंदगी में सुख आए, समृद्धि आए। गोवर्धन पर्वत की पूजा शायद आपके यहाँ ना भी की जाती हो, लेकिन आज अपने घर में कड़ी चावल बनाना कोई बुरी बात नहीं है। आज अपने घर के अंदर मक्खन मिश्री का भोग कन्हैया को जरूर लगाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आने वाला समय देश और दुनिया के लिए मंगलमय हो, ऐसे दिल से कामना करती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी।